की संख्या 55 ग्राम पंचायत हाथों में करके दी गई है।
मजेदार में खींचते जाता है। छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आशा नहीं है, वो तो भीतर ले ही जाता
फिर फूल नहीं खिलता। मौका है एक जीवन का, गुलजार चमन कभी। एक मौका है, भरोसा नहीं। क्या भरोसा इस जिंदगी का। बन जाओ आत्मज्ञानी। ये ज्ञान के साबुन में है झाग भरे कितने। मौका है जीवन का, उजला कर ले, उजला तन मन कर ले। शाम भजन कर ले, परमात्मा की अलादीन शक्ति सारे विश्व को संचालित, सारे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति जो नीचे की ओर बहे तो उसको धारा कहते हैं, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो उसे राधा कहते हैं। भक्ति के साधन के माध्यम से, अध्यात्म के साधन के माध्यम से हमारे मूलाधार केंद्र में रहने वाली शक्ति
किशोर नवल रसिया का प्रगट दिन। नवनागर किशोर नवल रसिया, भक्ति के तीर
बिरथा श्वास ना कोई, ना जाने इस श्वास का पावन होना।
तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम्
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा सब कुछ दिव्य है, अलौकिक है। जो मुझे मनुष्य जन्म पाकर तत्व से जान लेता है, फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता। वो तो बहुत बड़ा पावर है जिसका आदि अंत नहीं है, आदि अंत नहीं जानता। समय समय पर कुछ पावर से वह प्रकट हुआ। हम भी उसी हरि के कण है, उसी हरि के संतान कह लो। लोग कहे भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, मैं तो अपने नारायण की हो गई आपई दासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, पग घुंगर बांध मीरा। इतना समर्पण मीरा घुंगरे बांध। एक दिन बादशाह अकबर, उसके दरबार में जो 14 रत्न थे उसमें से एक तानसेन भी था। तानसेन का अद्भुत
तानसेन को बादशाह अकबर ने कहा, बादशाह अकबर को संगीत सुनने का बड़ा शौक है। तानसेन, क्या तुमसे भी बड़ा कोई गायक है हिंदुस्तान में, इस हिंद में? तानसेन ने कहा, हजूर मैं तो केवल गायक ही गायक, लेकिन जिस गाने में जीवन भर दे ऐसे भी लोग कौन है? बोले एक राज रानी मीरा, जो चित्तौड़ की रानी मीरा। तो क्या तुम उसका गायन मुझे सुनाओगे? बोले हजूर बहुत मुश्किल बात है, वो किसी के लिए नहीं गाती, वो गाती है अपने कृष्ण के लिए, वो गाती है अपने गोविंद के लिए, किसी के लिए नहीं। दूसरी बात, वो एक रानी है, एक राजकन्या राजकुमारी है, वहां जाना मुश्किल है। बहुत लालायित हुआ। बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन किसी भी हालत में आप उसके दर्शन करो। आप जो वर्णन कर रहे हो मुझे लग रहा है कि मैं मिलूं। बोले हजूर बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूंगा और आपको मेरे कहे अनुसार चलना पड़ेगा। ये बादशाही भूलनी पड़ेगी कुछ देर के। मंजूर है हजूर, आप केसरी कपड़े पहन लीजिए, केसरिया ड्रेस। वैसे ही बादशाह अकबर तो ऐसे सिंपल ही रहता था, तिलक लगाया है, माला पहनी, धोती पहनी। तानसेन के संग में गए। तानसेन को वो लोग पहचानते थे, जानते, मीरा भी जानती थी। मिलना है, देवी जी से मिलना है। झूठ बोलते बोलते महल राज दरबार को पार करते करते मीरा के निवास तक पहुंचे, जहां मीरा कृष्ण को सजाए नित्य लीन रहती। पहुंचे तानसेन, मीरा ने देखा, आओ संगीत सम्राट, स्वागत। बैठे देवी, ये मेरे मित्र है। झूठ बोला तानसेन, ये बड़े विद्वान मेरे मित्र, कुछ भजन सुनना चाहते, एक दो पद सुनना। मीरा गंभीरता से कहती है, हे कविराज आप तो जानते हैं मैं किसी के लिए नहीं गाती। देवी मैं जानता हूं आप किसी के लिए नहीं गाती, आप तो अपने श्याम सुंदर के लिए ही गाओ, आप तो अपने गोविंद के लिए ही गाओ, हम भी धन्य हो जाएंगे ऐसी अपेक्षा। मीरा का क्या है, वो तो रात दिन का है। मीरा अलग अलग, मुझे लोग जब छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, मैं डरती नहीं हूं, मैंने लाज शर्म सब छोड़। राजस्थान की है मीरा। मीरा कहती है, राजस्थानी लफ्ज में यहाँ समझेंगे नहीं। कोई रोक नहीं सकता मुझे। भगवान के सच्चे भक्त कहते हैं, भगवान के सच्चे भक्त घोषणा करते हैं, हमको हिला सके वो जमाने में दम नहीं, हमको हिला सके वो जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं।
में कहती है, मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण की ही रहूंगी, कोई रोके मैं नहीं मानती हूँ। राजस्थानी लफ्जों में काहू की न रहूं, अरे बरजी में काहू की न रहूं, बरजी में काहू की न रहूं, बरजी में काहू की न रहूं। तन मन सारो अर्पण करके, तन मन सारो अर्पण करके, चाहे मेरी सीस गहूं, ओ जी, चाहे मेरी सीस गहूं, बरजी में काहू की न रहूं, बरजी में काहू की न रहूं, बरजी में काहू की न रहूं। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, एक राजरानी है, मर्यादा भी नहीं रखती, घूंघट नहीं निकालती। राजस्थान में बड़ी मर्यादा है साहब, कड़ी मर्यादा, घूंघट निकालती है महिला। अभी भी हमारे देश में भी ऐसी मर्यादा, कुछ विशिष्ट समाज है। मीरा कहती है, हरि मंदिर में मीरा नाचे, हरि मंदिर में मीरा नाचे, धरी रे मटकी मटकी, नाथ तुम जानत हो सब भक्त की, नाथ तुम जानत हो सब भक्त की, नाथ तुम जानत हो सब भक्त की। हरि मंदिर में मीराबाई नाचे, हरि मंदिर में मीराबाई नाचे, नाच कबीरे घूंघट की, नाथ तुम जानत हो सब भक्त की, नाथ तुम जानत हो सब भक्त की। ताल बजावे चुटकी, नाथ तुम जानत हो सब भक्त की, नाथ तुम जानत हो सब भक्त की। मीरा नाचती है, मीरा नृत्य करती है। बादशाह अकबर और तानसेन धन्य हो गए हैं मीरा की निष्ठा और भक्ति देख। बादशाह अकबर ने एक बहुत बड़े नजराने के रूप में एक अमूल्य रत्नों की हार भेंट की। मीरा ने कहा, ये क्या? रत्न मिल गया, वो ये कंकड़ पत्थर क्या कहता। अब कृष्ण जन्म होगा, उसमें बाद में भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आएंगे, उसमें चर्चा होगी थोड़ी सी। कंकड़ पत्थर पर मीरा किसी की नहीं मानती। ये केवल मीरा ही नहीं है, सच्चे भक्त का जीवन ही है। वो अपने भक्त धर्म को नहीं छोड़ता, नहीं डिगे। इसलिए मीरा के पति तो शहीद हो गए हैं युद्ध में। उसके बाद मीरा ने बाना बदल दिया, फिर भगवा पहन लिया है, केसरिया दिया। अब मीरा मैदान में आ गई। उसके देवर थे राणा, बहुत परेशान कर, हमारी नाक कटवा रही है, ऐसा हो गया। मीरा कहते, तू तेरी नाक जान, मुझे क्या लेना देना। भक्ति स्वतंत्र है बंधुओं। अगर भक्ति सही ढंग से हमारे जीवन में आ जाए तब पता चलेगा कि हम कितने स्वतंत्र हैं। जबरदस्ती आदमी माया के झूठे फांस में बंधा हुआ है अकारण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग पावई खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल
भक्ति में प्रवेश करते ही भगवान एक भेंट देते हैं, निर्भयता और निश्चिंतता। ये देते प्रथम। भगवान का सच्चा भक्त निर्भय होगा और निश्चिंत होगा, कल की चिंता नहीं करेगा। कर्म करेगा लेकिन कल की चिंता नहीं, कर्म के फल की चिंता नहीं। ये भेंट देते निश्चिंतता और निर्भय। समझ लेना कि सच्चा भक्त है, निश्चिंत है, निर्भय है। क्या भय है? जो होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। इस तरह मीरा धन्य हुई। अंत में बहुत जीवन है मीरा का। हमारे 10 मिनट रह गए उत्सव के लिए। लास्ट में मीरा द्वारका चला गई। विष दिए गया, सर्प भेजा गया, कुछ नहीं बिगड़ा, मार सके न। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मीरा जैसी भक्ति दे दे, शबरी जैसा प्यार दे दे, विदुर जैसा समर्पण दे दे, अर्जुन जैसी निष्ठा दे दे। देना हो तो ये दे। महाराज ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हुए बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण पागल की भांति चैतन्य महाप्रभु रास्ते से जंगलों में, गलियों में, नगरों में कीर्तन करते डोलते हैं। ऐसा प्रमाण आता है कि जंगल से जब गुजरते तो हिंसक अहिंसक सारे जानवर भी ऊपर मुंह उठाए चैतन्य महाप्रभु के संग में चलते। इतना भक्ति का महिमा है। एक बार समुद्र किनारे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण करते करते समुद्र किनारे जो तरंग आई है, समुद्र की लाट जो आती है, चैतन्य महाप्रभु बह गए, तैर रहे, पता ही नहीं है, समाधि लगी है। कृष्ण कृष्ण आवाज मात्र। किसी मछेरे ने जाल फेंका, उसको क्या पता मछेरे उसमें आ गए। सोचा कि बहुत बड़ी मछली लगी है आज, खुश हो रहा है, खींच कर बाहर निकालता है तो कोई साधु लोग दौड़े कि इसके जाल में कोई साधु आ गया, साधु आ गया। सारे मछुआरों के परिवार इकट्ठे हुए हैं और अद्भुत चमत्कार हुआ। जो ही वो जाल से निकालने के लिए, कोई कहते रे जिंदे है, कुछ और हिल रहे हैं, देखो निकालते, जो उसको स्पर्श करता है, स्पर्श करते ही हरे कृष्ण 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 हरे राम स्पर्श करते। जिसने हाथ लगाया शुरू हो, जिसने हाथ लगाया शुरू हो, ना हो भक्ति। कृष्ण महिमा कृष्ण गोविंद। आज भी ध्यान के द्वारा आप उस गोविंद का दीदार कर सकते। नील सरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम अंग अंग प्रतीला कोटि कोटि सत्य। वो नीलमणि है, नील सरोवर है, वो आपकी आत्मा है, वो जगत का आधार है, श्री वही श्री कृष्ण। प्रकट का समय आया, 5 मिनट बाकी है, सावधान हो जावे। हम जो है तो नानक देव जी के साथ भी किसी ने कीर्तन किया, नरसिंह के साथ भी किसी ने गाया, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी किसी ने हरे कृष्ण हरे राम किया। हम भी इस अमृत बेला में प्रभु नाम जपते। उसके बाद आप चाहोगे तो मैं थोड़ा समय सत्संग करूं।
तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। बिसर गयो मेरो मन का शंका, बिसर गयो मेरो मन का शंका, जब ते दर्शन पाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, वो तो अंतकरण की एक दिन मुझे तेरी भक्ति चाहिए। तेरी कृपा के फल स्वरूप तेरा नाम चाहिए, बस तू ही चाहिए मुझे, तेरी कोई वस्तु नहीं चाहिए, तू चाहिए। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अब नाम से बड़ा और सुख क्या है। दुख नाटे सुख सहज समाए, अब आनंद आनंद गुण गाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। बाह पकड़ गए लीने अपने, बाह पकड़ गए लीने अपने, ग्रह अंध तू पते माया, ग्रह अंध तू पते माया। जय नानक गुरु बंधन काटे, जय नानक गुरु बंधन काटे, बिछुड़त आन मिलाया, बिछुड़त आन मिलाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। बिसर गयो मेरो मन का संसार, उतरी गयो मेरो मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। आठवें गर्भ के रूप में लीला करते भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। कथा कहती है जब गर्भैया ये हरि, जब गर्भैया ये हरि, नारद मुनिगण करत गान, नारद मुनिगण करत गान, सरस्वती सूर भरे, जब गर्भैया
युग युग मीठी प्यास जगत की, युग युग मीठी प्यास जगत की, पुष्पवती करे। फूल में फेंको, बच्चे को त्रास हो रहा है। हाँ, बाल गोविंद को तकलीफ हो रही है, पुष्प में फेंके, चरणों में फेंके नीचे। पुष्प नीचे, हृदय मुनि गण फेंके, चरणों में नीचे। अरे अरे तकलीफ हो रही है, ऐसा पागलपन न करे जरा। हृदय मुनि, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, व्यवस्था भंग न करे। नारद मुनि जन नारद मुनि जन सरस्वती सूर बने
नंद बाबा जी को बधाई हो, नंद बाबा जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हाँ, थोड़ा सा स्तुति करेंगे। जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो गया। इसके बाद और फिर सो जाएंगे। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान व्यापक और एक है। इसलिए जब हृदय में अति आनंद प्रकट होता है अकारण,
देंगे माइक लगा, इसलिए अभी आपके यहाँ ही बधाई कर रहे हैं हम। हाँ, उनको भी बधाई भीतर से दे देते महाराष्ट्र के आश्रम में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा था मैं कि अभी इसके बाद कहूँगा कि बापूजी हमें अपने चरणों में स्थान देकर ही रखना। आप तो महापुरुष हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भासो नगर के लिए आप चित्त चोर भी हैं, जो कि सारे नगर का चित्त चुरा कर ले जा रहे हैं। हमारा अहंकार चुरा कर लेकर जा रहे हैं, हमारी सभी बुराइयां लेकर जा रहे हैं। देखिए, ऐसे महापुरुषों के लिए हम क्या कर सकते हैं। श्री राम सेवा कमेटी और नगर निवासी बापू जी के